स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां बाय NK पर। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है माँ दुर्गा के रूप में आई एक कन्या ने कैसे बदला एक घर का माहौल। जानिए इस अद्भुत कहानी में। मधु एक शहर में अपने बेटे राहुल और बहू रीतु के साथ रहती थी। मधु का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मधु बहुत कंजूस थी। राहुल अपनी सारी तनख्वाह मधु को देता था। एक दिन रीतु मधु से बात करती है। रीतु, माँ जी नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। मधु, बहू अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रता का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं। रीतु, लेकिन माँ जी फलहार तो सभी करते हैं व्रत में। मधु, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली, इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। रीतु चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रीतु राहुल को सारी बात बताती है। राहुल, माँ तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता, आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। मधु, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर मधु घर छोड़कर चल देती है। रीतु, माँ जी रुक जाइए, आप जैसे चाहें वैसे खर्च कीजिए। राहुल, माँ तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। मधु, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद रीतु मधु के पास आती है। रीतु, माँ जी कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। मधु, बहू कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा, एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2 से 2 रुपए दे देना, बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। रीतु मधु से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन राहुल की भी छुट्टी थी। रीतु सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। मधु, बहू यह रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है देसी घी में? रीतु, माँ जी हलवा बनाया था। मधु, देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है। रीतु, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। मधु, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। रीतु, माँ जी मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता न करें। मधु, ठीक है, लेकिन खान मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। राहुल और रीतु मधु की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद रीतु कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। रीतु, हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो जिससे वे कंजूसी छोड़ दे। कुछ देर बाद 9 कन्याओं भोजन करने के लिए आ जाती हैं। मधु अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। राहुल, माँ यह तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। मधु, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वह मांग लेगी। राहुल और रीतु चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या, माँ जी क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। रीतु उसे पूरी और हलवा परोस देती है। मधु, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है, जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठ मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है।
रीतु उसे जितनी बार खाना देती वे सारा खा जाती। यह देखकर मधु परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है, कन्या, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। मधु, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो करना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएंगी। रीतु जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। मधु, बहू, मैं तुझे इसीलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या, माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। मधु, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। रीतु उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा में भी कंजूसी दिखा दी। मधु, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी राहुल उस कन्या को पैसे दे देता है। राहुल और रीतु उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। मधु बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या मधु के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही मधु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। मधु, माँ मुझे माफ कर दो, अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए। कन्या, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। मधु, नहीं, आप साधारण नहीं है, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। मधु का मन बदल चुका था, वह सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दान में उदारता का होना अनिवार्य है। जो लोग दूसरों के प्रति अपने मन में संकीर्णता और स्वार्थ भाव रखते हैं, वे ईश्वर की सच्ची कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।